अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसकी एग्जांपल। अब एग्जांपल्स में आपके सामने है, सबसे पहली एग्जांपल है इथाइल ब्रोमाइड। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एंड इट मेक्स इथाइल अल्कोहल, और ब्रोमाइड जो है वो लीव कर जाता है। इस रिएक्शन को इधर लिख के दिखाया गया है CH3CH2Br। इस पे ये जो हाइड्रोक्सिल है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर रहा है। हाइड्रोक्सिल का मेन जो सेंटर है इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है, और ब्रोमाइड जो है वो इधर से लीव कर रहा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ SN2, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो है इथाइल अल्कोहल, और साथ ब्रोमाइड जो है इट इज़ लीविंग ग्रुप। ब्रोमाइड देखें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्ड जो शेयर कर रहा है, इधर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये लेके जो है वो लीव कर रहा है। और हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे के कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट इसी तरह का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपको नजर आएगा आयोडाइड। आयोडाइड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है, और ब्रोमाइड जो है इधर से लीव कर रहा है। तो इसके नतीजे में इथाइल आयोडाइड बनेगा, और इधर ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप जो है वो नजर आएगा आपको। नेक्स्ट जो है वो सायनो। सायनो अटैक कर रहा है इथाइल ब्रोमाइड पे, और इसके अटैक करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो है प्रोपेन नाइट्राइड, और ब्रोमाइड जो है वो लीव कर जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल ब्रोमाइड जो है उस पर नाइट्रो अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ब्रोमीन जो है वो लीव कर जाएगा। तो हमारे पास नाइट्रो इथेन बनेगी प्लस ब्रोमाइड। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये मिथोक्साइड आयन है। मिथोक्साइड आयन जो है इट इज़ ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है, और ब्रोमाइड जो है वो लीव कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो है, ये ग्रुप आपको नजर आएगा मिथाइल, ये है इथाइल, और ये जो O है ये है ईथर लिंकेज। तो मिथाइल इथाइल ईथर ये जो है हमारी प्रोडक्ट है, और ब्रोमाइड जो है वो लीव कर रहा है। आगे एक सीरीज आती है अमोनिया के साथ रिएक्शंस की इथाइल ब्रोमाइड के। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है मैं आपको पढ़ाती हूँ। टोटल इसमें 4 इक्वेशंस आएंगी। अहम है, आपको कहा जा सकता है कि हाउ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, एक्सप्लेन योर आंसर बाय गिविंग इक्वेशंस। तो अब हम देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप। ये तो टोटल 4 इक्वेशंस जो हैं हम इसको स्टडी करते हैं। ये ब्रोमाइड है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पूरे कंपाउंड का नाम है इथाइल ब्रोमाइड। अमोनिया जो है इस पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है। अब इस न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन लोन पेयर्स है, इस वजह से हम इस अमोनिया को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो है सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन दीज विल बी रिप्लेस बाय, जो है आहिस्ता आहिस्ता ये रिप्लेस हो जाएंगे, और ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा CH3CH2NH2। सबसे पहला क्या बनेगा, इसका एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा, और ये ब्रोमीन के साथ मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ये हमारा पहला स्टेप है। अब हमारे पास जो ये इस तरह से जो है वो कंपाउंड बना है उसका नाम है इथाइल अमाइन। कुछ लोग इसको अमीन भी कहते हैं, अमाइन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इथाइल अमीन है या अमाइन है ये रिएक्ट करेगा मजीद, इसके ऊपर लोन पेयर बनाना जरूरी है। ये रिएक्ट करेगा मजीद इथाइल ब्रोमाइड के साथ CH3CH2Br। इथाइल ब्रोमाइड है, क्या बनेगा इस स्टेप में, अब इसका ये वाला हाइड्रोजन इट विल ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। क्या बनेगा, सबसे पहले आप HBr निकाल दें, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट लिख दें डाई इथाइल। अब ये दो इथाइल, एक ये वाला इथाइल है, एक ये वाला इथाइल है, ये दोनों इथाइल जो है वो मिलके बनाएंगे डाई इथाइल अमीन या अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। और अब एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो चुका है, एक हाइड्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट अब हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। ये डाई इथाइल अमाइन, इस पे ट्वाइस लगा देते हैं, डाई इथाइल अमाइन ये मजीद इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा CH3CH2Br। अगले स्टेप में
बनेगा ट्राई इथाइल अमाइन CH3 CH2, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और N। अब ये जो हाइड्रोजन एक ही रह गई थी, it will react with bromine to form हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस तरह से। और ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसको हम कहेंगे ट्राई इथाइल अमाइन। आगे इसका आखिरी स्टेप है ट्राई इथाइल अमाइन CH3 CH2 N thrice, it will react with ethyl bromide to form quaternary amine CH3 CH2, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। अब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है रिप्लेस होने के लिए, क्या होगा इस केस में? नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया जाएगा बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ ब्रोमीन। ये पूरा एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखें, एक थायोल ग्रुप है जिसको हम मरकेप्टो भी कहते हैं। ये जो है SH नेगेटिव, इसको हम कहते हैं मरकेप्टो। ये आपने जो है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप्स में, लेकिन अब आप दोबारा इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमाइड लीव कर जाएगा, जिसकी वजह से एक थायो अल्कोहल बनेगा जिसको हम कहेंगे इथाइल थायो अल्कोहल। नेक्स्ट आखिरी रिएक्शन है जिसमें जो है वो इजी रिएक्शन है, इथाइल ब्रोमाइड सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करा है, इथाइल एसीटेट बन रहा है एंड सोडियम ब्रोमाइड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम इसमें वर्ड सिंथेसिस पढ़ेंगे। वर्ड सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जो कि अल्केन्स को प्रिपेयर करने में काम आता है। ये रिएक्शन जो है सिमेट्रिकल अल्केन्स को तैयार करने में अहम किरदार अदा करता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब क्या है कि जैसे इथेन जो है वो तैयार होता है ब्यूटेन, जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो इवन नंबर्स में मौजूद हों, उस तरह के जो है हम अल्केन्स को सिमेट्रिकल अल्केन्स कहते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए हम जो है पहले इथेन तैयार करके देखते हैं, उसके बाद ब्यूटेन। किस तरह से तैयार होते हैं? सबसे पहले मिथाइल ब्रोमाइड, उसको आप सोडियम, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे प्लस मिथाइल ब्रोमाइड दोबारा लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा जा रहा है, ये बॉन्ड ही है, दरमियान में से ये सोडियम ब्रोमाइड निकल रहा है। तो CH3 के साथ जुड़ेगा, इथेन बनेगा, CH3 ये क्या है? इथेन। और इसके साथ 2 मॉलिक्यूल, 2 जो है वो बन रहे हैं फॉर्मूला यूनिट्स सोडियम ब्रोमाइड के। नेक्स्ट यही रिएक्शन, ये तो आपने रिएक्शन किया था मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, नेक्स्ट हम यही रिएक्शन करते हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ। CH3 CH2 Br, ये है इथाइल ब्रोमाइड। और उसी तरह ही सोडियम साथ दोबारा से इथाइल ब्रोमाइड लिखेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। ये भी इथाइल ब्रोमाइड है लेकिन उलट करके लिखा है। अब सोडियम ब्रोमाइड दरमियान में से निकल जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर लिखना जरूरी है, ईथर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसी तरह ही होगा, ये इथाइल ये दोनों आपस में मिलेंगे, ब्यूटेन बनेगी, CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन, और साथ सोडियम ब्रोमाइड के 2 फॉर्मूला यूनिट्स। अब ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है फॉर द लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन ऑल्सो। लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन किस तरह से? देखें, हमने जो अपना स्टार्टिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था उसमें सिर्फ 2 कार्बन थे, इथाइल ब्रोमाइड, उसमें 2 कार्बन होते हैं, 4 नहीं। तो जब हमने अपनी प्रोडक्ट बनाई तो उसमें 4 कार्बन नजर आए हमें। तो रिएक्टेंट के मुकाबले में कार्बन एटम्स की तादाद क्या हो गई है? डबल हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव यूज्ड दिस रिएक्शन फॉर द लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। हमने इस रिएक्शन को कार्बन चेन को लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इस मेथड में, या आपने मेथड पहले भी पढ़ा है, इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स ऑल्सो। ये भी अल्केन्स की प्रेपरेशन में इस्तेमाल होता है। इस मेथड में क्या होता है कि ज़्यादातर तो हम स्टार्टिंग रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड में इथाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हैं।
तो मैंने भी इथाइल ब्रोमाइड लिया है। इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड जिंक। अब जिंक के साथ ये ब्रोमीन नहीं है, ये मैंने काटा हुआ है। जिंक और ये जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसकी मौजूदगी में इथाइल ब्रोमाइड जो है ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन। लास्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ा है उसमें वो ऐसे पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू ब्यूटेन। तो इथेन बना है CH3CH2, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन जो है वो मिल गया है और ये हाइड्रोजन मिलके ये कन्वर्ट हो गया है इथेन में, और साथ जिंक ब्रोमाइड बना है। जिंक ब्रोमाइड कैसे, ये जिंक और ये दो ब्रोमीन जो है साथ अटैच हुए हैं, इस तरह से जिंक ब्रोमाइड जो है वो बना है। इस मेथड के जरिए जो है हम प्रोपेन भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप जो है वो प्रोपाइल क्लोराइड जो है इस्तेमाल करें, CH3CH2 ये आपकी बुक का रिएक्शन है जिसमें उन्होंने N प्रोपाइल क्लोराइड ये इस्तेमाल किया है इन रिडक्शन, इसकी रिडक्शन की है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड जिंक। अब क्या होगा, जिंक इन दोनों क्लोराइड के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन इस प्रोपाइल ग्रुप के साथ मिलके प्रोपेन CH3CH2CH3, तो ये बन गया है प्रोपेन। पहले हमने इस मेथड के जरिए इथेन बनाई थी, अब हमने जो है वो प्रोपेन बनाई है। आप जो है इस मेथड के जरिए मीथेन भी बना सकते हैं, वो आप खुद बनाएंगे। आखिरी इसका रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। सोडियम लेड अलॉय यानी Na4Pb, ये है, ये Pb हम कहते हैं लेड को, ठीक है। तो ये सोडियम लेड अलॉय है, इसके साथ हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप जो है मिथाइल क्लोराइड उसको रिएक्ट करवाएं सोडियम लेड अलॉय के साथ, तो ये बन जाएगा टेट्रामिथाइल लेड। टेट्रामिथाइल का मतलब है कि मिथाइल 4 दफ़ा आ रहा है और साथ लेड, TML इसको हम शॉर्टली कहते हैं। हुआ क्या है कि ये जो मिथाइल है इसने लेड के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया है, इधर से सोडियम क्लोराइड निकल गया है, तो इसके साथ लिखेंगे +4 NaCl। अगला मेथड, अगला यही जो है इसी का है पार्ट, CH3CH2Cl, ये है इथाइल क्लोराइड, इसको आप सोडियम लेड अलॉय के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसको 4 टाइम्स इस्तेमाल करेंगे तो 4 NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के 4 फॉर्मूला यूनिट्स निकल गए। और टेट्रा इथाइल लेड, आपने इसका नाम पहले भी सुना है, टेट्रा इथाइल लेड बनेगा, 4 दफ़ा इथाइल और 7 लेड, इसको TEL भी कहते हैं। इट इज़ एन एंटी नॉकिंग एजेंट, एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है, उसके लिए ये जो है इस्तेमाल होता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर टेट्रा इथाइल लेड दैट इज़ एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट।